ध्यान स्वयं को जानने की कला है और इसका मन से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि हमारा मन जहाँ जाता है उसे हम जानते हैं, समझते हैं। जहाँ मन होगा वहीं हम होते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसी व्यवस्था है और हमारे जो शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो सब बाहर की ओर खुली हुई हैं, तो हमारा मन हमेशा बहिर्वासु बना रहता है। इसी बाहर भटकते हुए मन को केंद्र में लाने का नाम ध्यान है। ध्यान का मतलब होता है स्वयं का स्वयं से मिलन। इसको एकदम सरल शब्दों में समझें, सरल ढंग से, कि आप जब अत्यंत शांत हैं किसी भी क्षण या बहुत खुश आनंदित हैं, तब आप स्वयं में ही होते हैं। आपका मन बाहर नहीं होता है। आलंबन कुछ देर के लिए बाहर हो सकता है, जैसे आप एक रसगुल्ला खा रहे हैं, बहुत मीठा का एहसास कर रहे हैं, उसके जो मिठास है उसको महसूस कर रहे हैं, उसके रंग रूप गोलाई आकार प्रकार को आँखें देख रही है, मिठास को जीभ समझ रही है, महसूस कर रही है। लेकिन जब सचमुच में मीठा का आप एहसास कर रहे हैं, तब देखना भी बंद हो गया है, चखना भी बंद हो गया है, रस लेना भी बंद हो गया है। उसी क्षण आप महसूस करते हैं कि बहुत खुशी मिल रही है, क्या मिठास है, वो सब महसूस कर रहे हैं। उस क्षण आप स्वयं में ही होते हैं। उस समय आत्मा अपने में लौट आई है, वो रसगुल्ले में भी नहीं है। बहुत अद्भुत बात है। इस चीज़ को जब समझेंगे तब हम आत्मा की गहराई में या ध्यान की गहराई में प्रवेश करेंगे। तो ध्यान का मतलब है सभी तरह से मन इंद्रियों से लौटकर स्वयं के केंद्र में आना। हम परिधि में होते हैं और बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमारा शरीर, मन, इंद्रियां सब बाहर है। तो उसके साथ संयुक्त आत्मा की जो स्थिति है उसे वापस कैसे केंद्र में लाया जाए, इसके लिए ध्यान का प्रादुर्भाव हुआ है। सदियों पुरानी ये परंपरा है। हजारों साल पहले जब हमारे ऋषि महर्षि जंगल में रहा करते थे, तब वो एकांत में पेड़ के छांव में बैठकर स्वयं को देखते थे, स्वयं की सत्ता को महसूस करते थे। यही आप और हमको करना है। बहुत ज़रूरी है ये ध्यान, क्योंकि बाहर चाहे वो मन का जंगल हो या संसार का जो कुछ स्थिति परिस्थिति वर्तमान दौर में निर्मित है, उनके साथ लगातार बने रहेंगे तो मन में झगड़ा, द्वंद्व, ऊहापोह बना रहता है। इसलिए कुछ पल स्वयं के साथ होने का अभ्यास करना चाहिए। इसी का नाम ध्यान है। ध्यान शिविर के आयोजन इसीलिए बराबर किए जाते हैं। तो स्वयं में स्वयं को लौटना है। इसके लिए क्या करेंगे हम? तो आप सब बढ़िया आलथी पालथी मार करके स्थिर सुखासनम से बैठ जाइए। हाँ, नमाजी आसन में भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आप आराम से देर तक बैठ सकते हैं वो आसन आपके लिए उपयोगी है। अब ये शरीर को स्थिर कर दिया हमने। अभ्यास करके शरीर को काफ़ी देर तक, कई घंटों तक स्थिर किया जा सकता है। ये शरीर की खूबी है कि जैसी हम आज्ञा देते हैं, जैसा हमारा मन सोचता है, विचारता है, शरीर उसको जल्दी से जल्दी फॉलो कर लेता है। अब बैठ गए, हाथ को गोदी में ले सकते हैं या फिर यहाँ घुटनों पर भी आराम से रख सकते हैं, जैसे आपको उचित मालूम पड़े या आराम मालूम पड़े। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी हो। ये न सिर्फ ध्यान के लिए बढ़िया है, बल्कि आपके शरीर और स्वास्थ्य के लिए भी।
शरीर में रीढ़ और ग्रीवा सीधा होने का मतलब है आप बुढ़ापा को कम से कम 10 साल के लिए टाल रहे हैं। सीधे बैठने की कला आ गई, रीढ़ सीधी है, तो आप जल्दी से जल्दी बुढ़ापा में नहीं आएंगे या बुढ़ापा को दूर भगा देंगे। इसलिए कभी भी बैठते समय इस पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए। झुक कर बैठने का मतलब है बुढ़ापा को निमंत्रण देना। रीढ़ की हड्डी घूम जाएगी और लोग जैसे धनुष बाण लेकर चलते हैं वो हालत हमारी हो जाएगी। इसलिए आज से ही सावधान। इस तरीके से बैठ करके आराम से आँखों को बंद कर लीजिए। ऊपर की जो पलक है उसे नीचे की पलक पर धीरे से गिरा दीजिए, जैसे ढक्कन लगा दिया आपने। एकदम आहिस्ता से, कोई दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती आप बंद नहीं कर रहे हैं, सहज। अब आंखें बंद है, शरीर स्थिर है और एक सिधाई में 90 अंश के कोण पर आपका शरीर नज़र आना चाहिए। आंख बंद करेंगे तो फिर कुछ दिखेगा बंद आँखों में, क्योंकि आँख में गर्मी है, रोशनी है, तो उससे कुछ लाल रंग जैसा दिख सकता है, आपको बदलते हुए रंग नज़र आएंगे। लगातार देखते रहेंगे बंद आँखों में, जो भी दिखे तो कभी बादल जैसा दिखेगा, कभी कोहरा जैसा, कभी घना अंधेरा भी दिखेगा, कुछ भी दिख सकता है। जैसे आपके संस्कार हैं, मन अंदर अंदर काम करेगा। तो बंद आँखों में जो दिखाई दे उसे देखना, ये ध्यान की पहली सीढ़ी है, जो अभी ध्यान में ABC या का खा गा सीख रहे हैं उसके लिए। दूसरा इसका सबसे बढ़िया सूत्र है अपनी सांसों को देखना। सांस को देखिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। बड़े आराम से आहिस्ता से गहरी लंबी सांस लें, नाभि तक गहराई तक सांस जाए और वहाँ से बाहर आए। ये निरंतर सांस चल रही है जब से जन्म लिए हैं, कभी ये सांस रुकी नहीं है। तो ये बहुत प्रामाणिक और अपने में वापस लौटने का गहरा साधन है कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। इस पर बहुत महीन नज़र रखे रहें। जब सांस आएगी तो बाहर वातावरण में सुबह सुबह अभी जो कि नमी है उसे हम महसूस करेंगे, और जब छोड़ेंगे तो शरीर से गुजर कर सांस बाहर होती है। इसीलिए हल्की सी गर्मी का एहसास करेंगे। ये जो नाक के दरवाजे हैं वहाँ पर, आप अच्छे गहरे साधक हैं तो नाक के जो द्वार हैं, स्पर्श केंद्र हैं, पहला बिंदु, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मन वहीं पर टिका दीजिए और जो गर्मी और ठंडकता का एहसास कर रहा है उसे महसूस करिए। शरीर में जो भी हरकत होंगी मन वहाँ पहले पहुँचेगा, क्योंकि मन का काम ही है जहाँ कुछ भी हो रहा है शरीर या शरीर के बाहर, यहाँ तक कि शरीर के भीतर भी बहुत गहराई में, उसे महसूस करना और आपको बताना कि ये ऐसा हो रहा है। तो जो भी हो रहा है उसे महसूस करिए। लगातार सांसों पर नज़र बनाए रखिए, भीतरी नज़र। आंखें बंद हैं, आपको किसी को नहीं देखना है, मुझे भी नहीं देखना है, ना बाजू वाले को कि वो किस तरीके से बैठा है और क्या कर रहा है। इससे बाहर निकल जाइए जल्द से जल्द। जो भी हो रहा है उसे देखते रहिए और सांसों पर नज़र रखिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस। इसी बीच विचार भी आएंगे कि साहब जी क्या बोल रहे हैं। ध्यान शिविर में आज पहला दिन है, इसी पर विचार आएंगे। अपने मित्रों की याद आ जाएगी कि उनको भी बुलाया था, अभी तक नहीं आए हैं। आज गांधी जयंती है तो उस पर भी आपके विचार हो सकते हैं कि 2 अक्टूबर को देश और दुनिया गांधी जयंती पर चर्चा करेगी, या उनकी बातों को आज हम देखेंगे फिर से। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो भी आपने सोचा है अब तक, आज के सुबह से लेके
प्रोग्राम के बारे में, या फिर जो आपकी दुनिया है पिछले 10, 25, 50, 70 साल की, उनके अकॉर्डिंग बातें याद आती है। जो आपके मन में ज़्यादा हावी है उसकी चर्चा मन अपने आप करने लगता है। तो विचार आएंगे, विचार जाएंगे, एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। विचार जुलूस की तरीके से चलते हैं। पहला विचार निकला, वो दूसरा विचार छोड़ जाता है। ये सारी चीज़ों को एक साथ देखने की कला मन के अंदर है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। श्वास को भी देख सकते हैं, लेकिन जब विचार आएंगे तो श्वास को देखना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन फिर से आप विचारों से बाहर निकलेंगे कि नहीं मुझे तो ध्यान करना है और श्वास पे मन ठहराना है, तो तुरंत आपका मन श्वास पे लग जाएगा। मन एकदम छुई मुई के पौधे जैसा है। जैसे छुई मुई के पौधे को, जिसे लाजवंती भी कहते हैं, छूते हैं तो सिकुड़ जाती है, ऐसे ही मन को जैसे ही देखते हैं, ये बहुत पकड़ने वाली बात बता रहा हूँ मैं, आप इसे नोट कर लीजिए अपने मन मस्तिष्क में। जैसे ही मन को आप देखते हैं वैसे ही मन तुरंत शांत हो जाता है। इसे लगातार करेंगे, आपका अभ्यास तगड़ा होगा, गहरा होगा, तो मन एकदम रुक जाएगा। अब मैं अपना अभ्यास बताता हूँ, जो मेरा बड़ा गहरा अनुभव है। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के सानिध्य में रहकर मैंने ये पाया है। तो जब मैं सवेरे उठता हूँ तो बिस्तर पर ही बैठ जाता हूँ, चाहे वो 3 बजे का, तड़के 3 बजे का वक्त हो या फिर 4 बजे का। 3-4 बजे के बीच आप उठ जाइए, अभ्यास करने से सब संभव है। और कुछ मत करिए, वॉशरूम जाना है तो हो आइए, वरना आराम से बैठ जाइए जैसे आप बैठे हैं अभी, आलथी पालथी मार कर। और जो मैंने कहा, विचारों को देखना शुरू करिए। रीढ़ और गर्दन एक सिधाई पर है, हाथ गोदी में है, आंखें बंद हैं और सहज ध्यान की ये मुद्रा है। आप बैठे हैं अपने बेड पर या सोफे पर और बिल्कुल बंद आँखों में विचारों को देखिए। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बदलते हुए विचार हैं। कभी घर की याद, कभी बिजनेस, दुकान, या कभी झगड़ा झंझट चला है या चल रहा है। जो आपकी वर्तमान स्थिति में विचार दिन में चलते हैं, वही विचार ध्यान में भी आएंगे, बल्कि और ज़्यादा आएंगे। अभी तक तो आप बाहर के नज़ारों को देख और सुन समझ रहे थे, इसलिए मन उन विचारों से बाहर था जो अभी निकल के आ रहे हैं। बहुत गहरे में जो विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, वासना जैसी चीज़ों के विचार और ज़्यादा आते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप पहरेदारी कर रहे हैं, तब और चीज़ें बारीकी से दिखाई दे रही हैं। जैसे तालाब को साफ करना हो तो पानी दिखता है ऊपर से साफ सुथरा, लेकिन जब तालाब की सफाई में उतरते हैं, फावड़ा लेकर या और कुछ उपाय लेकर गहरे में कीचड़ को निकालना चाहते हैं, तो सारे कीचड़, गंदगी, पन्नी, पाउच, जो भी कचरा है सब ऊपर आ गए हैं। आपकी हालत ख़राब हो सकती है कि ये इतना गंदगी है इसके अंदर। यही मन के साथ भी होगा। मन की जब खुदाई और सफाई करेंगे तो जो जंगल जैसे राक्षसी विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के, वो सब बाहर तैरेंगे, एकदम आप पर हमला करेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, लगे रहना है, विचारों को देखते रहिए, देखते रहिए, आहिस्ता से देखिए, देखिए, देखिए और फिर धीरे धीरे छोड़ते जाइए। ये लंबी प्रक्रिया हो सकती है। अच्छी समझ और मजबूत इरादे हैं तो कुछ दिनों में आप सफलता पाएंगे, या कुछ साल लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। एक ऐसी अवस्था आएगी जब आपके आकाश रूपी मनोमस्तिष्क में कोई बादल नहीं है विचार रूपी। आपका आकाश एकदम कोरा है, शांत है, मौन है, निर्मल आकाश। इसी निर्मल आकाश में आपका जीवन है। असली आत्मा और परमात्मा की घटना घटती है, जिसके लिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर,
पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर की सबसे बड़ी साधना का अंतिम निखार निचोड़ इस लाइन में वो बता रहे हैं। ये मन तो निर्मल भया। आप निर्मल ज्ञान मंदिर में बैठे हैं, निर्मल साहब का दरबार लगा हुआ है और अपने मन को निर्मल करने की प्रक्रिया की गहराई में हम प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देर बाद मैं बोलना बंद कर दूंगा। उस आखिरी चरण में हम पहुंच रहे हैं कि आप अपने मन को निर्मल करने की दिशा के लिए ही ध्यान करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि निर्मल मन में ही आत्मा और परमात्मा के दर्शन दीदार होते हैं, स्वयं से स्वयं का मुलाकात होता है। जब भी आप स्वस्थ हैं और मस्त हैं, उस क्षण महसूस करिएगा कि आपका मन बिल्कुल निर्मल है। आपका मन बिल्कुल निर्मल है, वहाँ पर कोई विकार नहीं है किसी तरह के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, कुछ भी नहीं है। आप प्रमुदित हैं, आनंदित हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। ये आपके शुद्धतम दशा है। तो क्या करना है? अभी विचारों को देखिए, कौन से विचार चल रहे हैं, आने दीजिए। आप रोकने टोकने वाले नहीं हैं। विचार आएंगे, विचार जाएंगे। आप नदी की धारा को देखने वाले हैं। जो भी विचार आते हैं उन्हें सिर्फ देखना है आपको। नदी की धारा में, नदी की तरंगमालाओं में जो भी बहते हैं कचरा, कभी कोई दीप जला के माँ ने छोड़ दिया है नदी में दोने पर, वो बह रहा है। कभी मान लो, कल्पना करो कि लाश बह रही है, तो आपको अपने चेहरे को नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि नदी के किनारे आप बैठे हैं तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है तट पर स्थित। जो भी हो रहा है नदी में सिर्फ देखने वाले हैं। मन एक नदी है, विचारों की तरंगमालाएं बह रही है। कभी गंदे से गंदे विचार आ सकते हैं जो हमारे संस्कार हैं। कोई रिएक्शन नहीं करना है कि ऐसे विचार क्यों आते हैं। अब ऑपरेशन चल रहा है, मवाद निकलेंगे, बदबू आएगी, आने दीजिए, लेकिन निकलने दीजिए उसे, तभी आपका घाव स्वस्थ होगा। मन के विकार से आप बाहर जाएंगे। होने दीजिए, ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन छोड़ के कोई मरीज नहीं भागता है। आपको भी बैठे रहना है। शरीर से तो बैठे रहना ही है, मन से भी बैठे रहना है कि मैं ऑपरेशन करूँगा, गंदे विचार को निकालूंगा, उसे निकलने दीजिए। जो भी आ रहे हैं, अच्छे विचारों को भी नहीं पकड़ना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी माँ ने दीप जला दिया है, नदी में छोड़ दिया है फूल मालाओं के साथ, अच्छा लग रहा है, लेकिन हम तटस्थ हैं नदी किनारे, सिर्फ देखना ये हमारा काम है। सोने की जंजीर भी बहे नदी में, नोटों का बंडल भी बहे, तो भी हमें सिर्फ देखना है। जंप लगाना तो है ही नहीं है बॉडी के तौर पर, मन से भी नहीं सोचना है कि मुझे ये मिल जाए, तब हम लालच के गिरफ्त में, लोभ में आ गए। सिर्फ देखने वाला। लाश भी बहे तो देखने वाला। नाक भाव नहीं सिकोड़ना है, छी छी नहीं करना है, कैसी बदबू आ रही है। ये मन के साथ करिए। मन एक नदी है, अच्छे बुरे विचार आते हैं, खुशियाँ आती हैं, संतों की याद, गुरुदेव की याद, अच्छे बिताए हुए पल, लाभ हुआ है किसी मायने में, वो सब आएंगे। उत्सव, महोत्सव, खुशी, आनंद, प्रमोदिता, सबको देखना है ये, क्योंकि सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। शरीर, मन, इंद्रियों को व्यापार आएंगे जाएंगे, आप स्थिर रहेंगे। आप जन्म से लेकर अब तक वही आत्मसत्ता, स्वयं चेतन सत्ता स्थिर हैं। विचार आते जाते हैं, दुनिया, देश दुनिया बदलती रहती है, वो सब बदलते रहेंगे, आप कभी नहीं बदलेंगे। उसी आप से मुलाकात करने का नाम ध्यान है। स्वयं पर नज़र रखिए, स्वयं से मिलिए। वो सदा मिले हुए हैं, लेकिन मन इंद्रियों के जाल में हम बाहर हो जाते हैं विचारों के जरिए। इसी विचार की अवस्था को देखते देखते विचार शून्यावस्था में आना है। जब विचार बिल्कुल नहीं है, आपका आकाश शून्य है, कोरे बादल, बादल कुछ भी नहीं है, विचार रूपी कोई बादल नहीं है। इसे अब अच्छे तरीके से महसूस करना है। स्थिर बैठे रहिए। आलथी पालथी में तकलीफ़ हो तो पैर बदल सकते हैं, लेकिन
आँख नहीं खोलना है। अब हम ध्यान की और गहराई में प्रवेश करेंगे। दर्द भी हो सकता है, कहीं पर चिलकन या बिजली चमकने जैसी नज़ारे भी हो सकते हैं शरीर में, आँखों के सामने, आँखों के अंदर या घुटनों में या किसी भी अंग में। उसे के भी दृष्टा बने रहना है, उसे भी देखना है, क्योंकि वो भी परमानेंट नहीं है। यहाँ कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, ना हमारा शरीर, मन, इंद्रियां, विचार और ये जगत का सारा पसारा सब बह रहा है नदी की तरीके से। उसे देखने वाले आप स्थिर हैं, सदियों से हैं, सदियों तक रहेंगे आप। उसी में लौटना है, स्वयं में लौट आना ही ध्यान है। निरंतर श्वासों को देखते रहिए, गहराई को महसूस करते रहिए। श्वास गहरे तक लीजिए, श्वास को छोड़िए। विचार आए तो विचारों को देखिए और समझिए, ये विचार भी मेरे नहीं हैं, सब उधारी और पराये हैं, छूटने वाले हैं। इस समझ के साथ ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं और अपनी जो मौन दशा है, शांत दशा है, जहाँ कुछ भी नहीं है। सद्गुरु अभिलाष साहब ने कहा है अपनी किताब में कि कुछ ना करना ध्यान है, कुछ मत करिए, सिर्फ देखते रहिए। एक क्षण आएगा कि देखना भी बंद हो जाएगा, दृष्टा भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई वहाँ पर दृश्य नहीं है तो दृष्टा कैसा? दृश्य है तब तक दृष्टा है। तो गहरे में इसे महसूस करिए और एकदम जैसे प्याज के छिलके को उतारते चले गए, कुछ भी नहीं है, वही कुछ भी नहीं की अवस्था ही आपकी अवस्था है, वही आत्मा की अवस्था है। न उसके रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है, न उसकी कोई जाति है, न बिरादरी है, कुछ भी नहीं है। उसी कुछ नहीं में आप ठहरिए, शून्यावस्था, नो माइंड जोन में पहुंच जाइए। बहुत आहिस्ता से। जो लोग सांस पर नज़र रखते हैं, सांस की साधना कर रहे हैं, वो सांस को देख सकते हैं। और जो लोग बहुत गहरे में विचारों को देखने की कला सीख गए हैं, वो विचारों को देखें और विचारों को छोड़ते रहें। दो विचारों के गैप में जो रिक्त स्थान है उसे पकड़िए, वहाँ पर स्थिर होना शुरू करिए। थोड़ा थोड़ा गैप मिलता है, बार बार लौटिए अपने में। विचार को लेकर मन भागता है बाहर, देश दुनिया में, प्राणी पदार्थों में, परिस्थितियों में। स्वयं में लौटना है, शून्य होना है। शून्य है ही आप। रात गहरी नींद में आप अपने में होते हैं, जब स्वप्न भी नहीं है, गाढ़ी नींद है। स्व अपीति सुसुप्ति, स्व अपीति, स्वयं को पाए हुए हैं, स्वयं में होते हैं और बड़ा आनंद होता है। बड़ी गहरी निद्रा आपको स्वस्थ और मस्त कर देती है। स्वस्थ शब्द भी बहुत गंभीर है। स्वयं में स्थित होना, स्व धन स्थ, स्वयं में स्थित होना। तो स्वयं में स्थित होइए, यही असली स्वास्थ्य है। स्वयं में लौटना, स्वयं में स्थित होना, तटस्थ होना, अपने में होना। ऐसा आप कर पाते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। फिर कोई विचार आपको डिगाएंगे नहीं और कोई दुनिया की ताकत आपको विचलित नहीं कर सकती है। इसी को जानकर बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजोबाई, मीराबाई, राबिया जैसे तमाम संत और देश के मसीहा अपना कल्याण कर गए और हमें सच्चा पथ बता गए स्वयं को जानने का, जिसे ध्यान और समाधि कहते हैं। समाधि अंतिम अवस्था है, जब एकदम पूर्ण ध्यान की अवस्था है। सब कुछ स्थिर हो गया है, बुद्धि भी स्थिर हो गई है, सम हो गई है, स्वयं में लीनता समाधि है। वही आपकी आत्मा की स्थिति है, भूमा की स्थिति है।
तो जो लोग सांस को देख रहे हैं वो सांस को देखें और स्वयं के केंद्र में पहुँचें। जो विचारों की परिधि में हैं वो विचारों की परिधि से लौटकर निर्विचार के केंद्र में पहुँचें। जितना हो सके स्वयं में स्थिर रहें। अभी सब भूल जाएं, देश दुनिया घर द्वार, आगे जो प्रोग्राम है सब भूल करके अभी और यहीं वर्तमान जागते रहें। तंद्रा और निद्रा ना आए इसका ख्याल रखें, क्योंकि मन स्थिर होने पर तंद्रा निद्रा की स्थिति आती है। तंद्रा मतलब कुछ सपने जैसे चलते हैं छोटे छोटे, एक सपने आ जाते हैं कुछ सेकंड्स के, और निद्रा में शरीर सोने लगता है, शरीर हिलने लगता है, सिर हिलने लगता है। ये बाधा है, इसलिए जागते रहें। पैर बदल लें आलथी पालथी के पोस्चर को, तो आराम मिलेगा और जागृति आएगी। शांत, एकदम मौन, बहुत आहिस्ता से करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कुछ भी मत रोकिए, विचार आएंगे और जाएंगे। जब भी रोकेंगे तो अड़चन हो सकती है। विचार बह रहे हैं, ना उसे आने दीजिए न जाने दीजिए, आप सिर्फ देखिए। जैसे सांस आती है जाती है, सांस को हम लेते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस नज़र रखनी है। गहरी लंबी सांस। ऐसे ही विचार, हमें ना अच्छे विचार का प्रयास करना है, न बुरे विचारों को भगाना है। जो भी आए, न हम स्वागत कर रहे हैं न उसको खदेड़ रहे हैं, सिर्फ देखने वाले हैं, तटस्थ साक्षी हैं। साक्षी बने रहे विचारों के। धीरे धीरे विचारों का सिलसिला कम होगा, विचारों के बीच की दूरी बढ़ेगी, अंतराल लंबा होता जाएगा, और एक पल ऐसा भी आएगा जब कोई विचार नहीं। कुछ सेकंड्स भी हो सकते हैं और कई मिनट भी गुजर सकते हैं बिना विचार के। ये मैं सवेरे बैठ के करता हूँ तो बहुत जल्द इसमें पहुँचता हूँ। इसलिए सुबह का तड़के 3 बजे से 4 बजे का वक्त बहुत अच्छा है। रात हम केंद्र में होते हैं, अपने साथ आत्मा में ही होते हैं, रात में गहरी नींद में, और जागते ही ध्यान करते हैं तो बहुत जल्द लाभ मिलेगा और बहुत जल्द आप अपने केंद्र में पहुंचेंगे। निरंतर के अभ्यास से ये सब संभव है। शरीर एकदम हल्का हो जाएगा, रुई जैसा। कोई भार नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। कहीं अटके नहीं, रुके नहीं, और आगे बढ़ते रहें, अंतर्गति करते रहें आत्मा की दिशा में। स्वयं से मुलाकात, स्वयं को जानना, आत्म साक्षात्कार,
ये मानव जीवन की सबसे बड़ी ऊंची चोटी का नाम है। सबसे बड़ा शिखर यही है, स्वयं में स्थित होना। संतों सहज समाधि भली, सहज होने दीजिए। सद्गुरु कहते हैं कि जो भी सहज है वही सबसे बढ़िया है। संतों सहज समाधि भली, और सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो।